भूमार्तरूपम् देवस्वरूपम् नित्यान्वितं देवमदीवतुल्यम् आत्मोवतां वैरुपरान्तनित्यम् पूर्णेश्वरी मां प्रभुवन् नमामि। मैं अत्यंत सौंदर्यशालिनी षोडशी त्रिपुर सुंदरी अप्सरात मकाम जो कि जीवन में सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है, जो जीवन में भोग और जीवन में मोक्ष प्रदान और निरंतर प्रदान करने में सहायक है, ऐसी ही पूर्णेश्वरी सौंदर्योत्तमा भगवती विराट षोडशी को प्रणाम करता हुआ आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन में पूर्णता हो। प्रातः काल के प्रवचन में मैंने एक विशेष तथ्य आपके सामने रखा था और यह बताया था कि जीवन में षोडशी साधना आवश्यक है, क्योंकि जो जीवन के अर्थ और मर्म को समझना चाहता है और जो प्रत्येक व्यक्ति अगर जीवित है और सही अर्थों में मनुष्य है, क्योंकि आप स्वयं रोज गाते हैं, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, इसका तात्पर्य है कि आप सही अर्थों में मानव नहीं बन सके हैं यदि जन्म मिले, क्योंकि मानव का तात्पर्य है नित्य नवीनता की ओर अग्रसर बना रहे। मानव वही मानव है जो निरंतर नवीनता की ओर निरंतर अग्रसर होता रहे, बहते हुए जैसे जल का प्रवाह होता है छल छल करता हुआ, जैसे झरना ऊपर से गिरता है एकदम से और उसके संगीत से आदमी मुग्ध हो जाता है, जिस प्रकार से एक लहर पर लहर उठती हुई नदी अग्रसर होती रहती है, ऐसा ही जीवन निरंतर अग्रसर होता रहे। अगर ऐसा है तो वह मानव है। हमें मानव बनने की आवश्यकता है और जो निरंतर नवीनता की ओर अग्रसर होने में समर्थ है, और समर्थ वह हो सकता है जो जीवन में कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता है, जिसमें यह हौसला होता है कि मैं कुछ करूंगा। और यह हौसला तब प्राप्त होता है, वह चाहे 20 साल का लड़का हो, वह चाहे 80 साल का वृद्ध हो, उसमें हौसला होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि काया अगर वृद्ध हो जाती है तो मन भी वृद्ध हो जाता है, ऐसा नहीं होता। आप में कितनी क्षमता है रिस्क लेने की, और जो रिस्क लेता है वह जिंदगी में अवश्य ही सफलता प्राप्त करता है, चाहे वह साधना में सफलता प्राप्त करने की हो, वह चाहे जीवन में आगे बढ़ने की हो, वह चाहे जीवन में नवीनता प्राप्त करने की हो। और इस प्रकार की जो नित्य नवीनता की ओर अग्रसर है वह निरंतर सौंदर्यशाली बना रहता है। सौंदर्य की परिभाषा यही है, सौंदर्य का चिंतन यही है। सौंदर्य आकाश से प्राप्त नहीं होता, सौंदर्य तब प्राप्त होता है जब हम नित्य नवीन चिंतन करें। उसमें बाधाएं अड़चने कठिनाइयां तो आएंगी ही और आती ही हैं। उसमें इस बात का भी होता है कि ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हमें इस तथ्य की ओर तो देखना ही नहीं है, हमें तो अपने जीवन को दांव पे लगाना है, एक्सपेरिमेंट करना है। और अगर जीवन को दांव पे लगाने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं भी हुआ तब भी कोई बात नहीं, अगले जीवन में उसको एक बार और दांव पे लगाएंगे। कम से कम ये तो एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हमने एक बार चैलेंज के रूप में अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया है, नहीं मिला, और कोई अफसोस और गम और बात नहीं है कि हमें नहीं मिला, मगर यह संतोष है कि हम रिस्क लेने में समर्थ थे, हमने कुछ नवीनता देखी। जो व्यक्ति साधना करने में ही समर्थ है, जो साधना करने का निश्चय कर ही लेता है, वह तो किसी भी क्षण आकर के मिल लेता है कि गुरुजी अब मैं 10 दिन में आपके साथ रहना चाहता हूं। और अगर मैं कहूं कि मुझे तो इस समय बंबई जाना है तो मैं गुरुजी बंबई आपके साथ चलूंगा, जहां आप रहेंगे वहां रहूंगा, मुझे साधना आपके साथ 10 दिन करनी है।
शिष्य को गुरु के अनुरूप चलना पड़ेगा। वह चाहे गुरु जहां जाए अपने साथ जाने की आप में रिस्क होने की भावना होनी चाहिए। और ऐसा चिंतन आप जब ले सके, ऐसा आपके जीवन में विचार आ सके, तो व्यक्ति स्वयं सौंदर्य युक्त बन जाता है। इसीलिए इस श्लोक के प्रारंभ में मैंने कहा, जब नवारण मंत्र का पूर्ण विन्याग और विनियोग देखें तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई और विच्चे का पूर्ण रूप से तात्पर्य है कि हम अपने आप में ही नित्य जन्म लेते रहें, तब उस पूरे मर्म को समझ पाएंगे। और नित्य जन्म लेने का तात्पर्य है नित्य कुछ ऐसा कार्य करना जिसके माध्यम से हम कुछ इंच, कुछ गज, कुछ मील आगे बढ़ सकें। मैंने सुबह तिब्बती साधना के बारे में, लामा साधना के बारे में आपको समझाया था। उनकी साधनाएं यदि आपको देखनी हो तो भारतवर्ष में भी देख सकते हैं। बंबई के पास में एक वज्रेश्वरी स्थान है, बंबई से 60, 62 या 65 किलोमीटर दूर होगा। वहां पर दो चीजें हैं। एक तो अत्यंत भौतिकता युक्त आश्रम, जिसमें किसी समय मुक्तानंद जी और उनके गुरु जी थे, नित्यानंद जी। नित्यानंद के बाद मुक्तानंद जी हुए। मुक्तानंद जी का तो अब गोलोकवास हो गया। मगर मैं सोचता हूं कि पूर्ण भौतिकता और घोर भौतिकता युक्त आश्रम है, जहां भौतिकता के दर्शन तो होते हैं, आध्यात्मिकता के दर्शन नहीं हो सकते। और उससे 3 मील दूर पर प्राचीन वज्रेश्वरी का मंदिर है। उस वज्रेश्वरी मंदिर का आज भी पुजारी एक लामा है, आज भी, जो कि अत्यंत ही सामान्य रूप में है, मगर अपूर्व सिद्धियों से युक्त है, अद्वितीय सिद्धियों से युक्त है। आवश्यकता है पहचानने की। बंबई 50 साल रहने के बाद भी आवश्यकता ही नहीं पड़े। ज्यादा से ज्यादा उस मुक्तानंद आश्रम में जाकर के लोग वापस आ जाते हैं, क्योंकि वहां अच्छी होटलें हैं, धर्मशालाएं हैं और सब कुछ है। और उनके शिष्यों ने एक दूसरे पर मुकदमे चला रखे हैं, एक दो शिष्य ने धन सारा लेकर के भाग गए हैं। और जहां भौतिकता होगी वहां यही होगा। मगर मैं तो वज्रेश्वरी की बात कर रहा था। उसके पीछे एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी की एक विशेषता है, उसमें एक गुफा है और गुफा के अंदर लामा रहते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि बंबई से आगे एक मलंग बाबा का आश्रम है, मलंग बाबा की कुटिया है। वज्रेश्वरी से पूरे मलंग तक, और मलंग मत्स्येंद्र नाथ का आश्रम है। मलंग तो हमने मुसलमानी नाम दे दिया गया है, नाम तो हमने राम जन्मभूमि का भी बाबरी मस्जिद दे दिया है, मगर मूल रूप से मत्स्येंद्र नाथ ने वहां समाधि ली थी, इसलिए वो स्थान मलंग आश्रम के नाम से, मलंग बाबा के नाम से मशहूर है। मैं तो बहुत साल पहले जब मैं वज्रेश्वरी की तरफ गया था तब नित्यानंद जी थे और उस समय भी वो लामा वहां था और आज भी लामा वहीं पर है। मैं तो एक लामा की बात बता रहा था कि लामा कैसे होते हैं। यदि आपको कभी उधर जाने का मौका मिले तो आप उनको देख सकते हैं। और उनकी सिद्धियां निश्चय ही ऐसी सिद्धियां जो कि अपने आप में ही हम पूर्ण रूप से समर्थ और सशक्त हो सके, ऐसी साधना तिब्बती साधना के माध्यम से ही संभव हो सकती है। यहां तो मंत्र साधना भी है, तंत्र साधना भी है, भारतीय दर्शन, मगर मंत्र किसी देश और काल पात्र के बीच में बंधा हुआ नहीं रहता। ये मंत्र नहीं होता कि भारतवर्ष का मंत्र उच्च है और तिब्बती मंत्र नीचा है, ऐसा नहीं हो सकता। मंत्र तो सर्वव्यापक है, सार्वजनिक है, सार्वदृष्टि कालिक है, जहां पर भी उच्च कोटि की चीज मिल सके। मैंने सुबह आपको यही बताया था कि यदि षोडशी साधना करना ही है, और मैंने इस प्रवचन के प्रारंभ में कहा कि यदि हम सही अर्थों में मनुष्य हैं, यदि जीवन का कुछ आनंद लेना है, और जीवन के आनंद लेने के लिए मैंने आपको चिंतन भी बता दिया कि जीवन का आनंद तब ले सकते हैं जब हम गुरु की साहचर्यता प्राप्त कर सकें, सामीप्यता प्राप्त कर सकें। और गुरु की सामीप्यता प्राप्त करने के लिए जहां भी गुरु हो वहां पहुंच जाए। ये एक रिस्क है, इतनी आसान रिस्क कि ट्रेन में बैठ करके उनके पास पहुंचा जा सकता है। मैं आपको हिमालय और गिरी कंदरा और वहां की तूफानों को और बर्फीली हवाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मगर इतनी छोटी तो रिस्क आपको लेनी ही पड़ेगी। और ऐसे समय में जब आप कुछ प्राप्त करने की एक आकांक्षा रखें तो
तो उस पूरी साधना को आपके सामने स्पष्ट होना चाहिए। वहां पर जो मैंने सुबह जिस मठ का आपको वर्णन किया, वहां पर विराट षोडशी साधना का और उनकी मूर्ति का अपने आप में एक भव्य अवतरण है। इतनी सुंदर, उस पूरे पहाड़ को काट करके ही मूर्ति का चित्रण हुआ है। जैसे अजंता और एलोरा में अगर आप देखें तो पूरे पहाड़ को काट करके मूर्तियां बनी हैं, और ऐसे सैकड़ों स्थान है भारतवर्ष में जहां पर उन लोगों ने, आप कल्पना करें कि एक मूर्ति को, पत्थर को काट काट करके पूरी मूर्ति को आकार देने में कितने साल उनको लगे होंगे, कितनी जिंदगी को दांव पे लगाया होगा। जो व्यक्ति अपने पैरों पे सामर्थ्य रखते हैं, जो निरंतर बढ़ने की क्रिया करते हैं, और ऐसी क्रिया होनी ही चाहिए। जो मैं आपको तिब्बती साधना के बारे में समझा रहा हूं, मैं उस साधना का तो एक अनंत रूप है, उनकी दीक्षा का क्रम अलग है, उनको किस प्रकार से वो शिष्य को पूर्ण रूप से दीक्षा प्रदान करते हैं, किस प्रकार से उसको वायवीय रूप देते हैं, किस प्रकार से उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं शिष्य को, यह तिब्बती साधना के माध्यम से ही संभव है, और पूरे लामा के रूप में रह करके साधना की जा सकती है। सो मैंने उस सौंदर्योत्तमा साधना के बारे में समझाया, और मैंने ये बताया कि उस साधना के माध्यम से उस सौंदर्यवती को 24 घंटे अपने साथ रख सकते हैं दृष्टिपथ पर, और दृष्टिपथ जहां हम उनको देख सकें, उनसे बातचीत कर सकें, उनके द्वारा कार्य संपन्न करवा सकें। मैं बहुत वर्ष पहले की बात, जब मैं ज्ञानजू मठ में गया तो मैं तो तिब्बती साधना के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था। मैं तो शंकराचार्य के उस श्लोक को देखा और ये अनुभव किया कि अगर शंकर ने स्वयं चल करके वहां उस साधना को संपन्न की तो जरूर उसमें कुछ रहस्य होगा, क्योंकि उसको तो पूरा भारत में कई स्थान थे जहां बैठ करके साधना की जा सकती थी। वहां क्यों गए, कुछ क्या है, अब वो क्यों गए और क्या है वो वहां जाके ही देखा जा सकता है। और इसीलिए उस समय तो तिब्बत अपने आप में कोई अलग प्रदेश नहीं था, या चीन अपने आप में अलग प्रदेश, मानसरोवर तक और वो स्थान पूरे आसानी से व्यक्ति जा सकता था, आज भी जा सकता है। वहां पर मैंने उस मंदिर को देखा, उस पूरी गुफा को देखा, उनकी साधना पद्धति को देखा, और मैंने ये देखा कि वास्तव में हम न सही अर्थों में शिष्य हैं और न ही सही अर्थों में गुरु हैं। शिष्य तो अपने आप में जो अपनी अस्थि को मिटा देता है वह शिष्य होता है, और गुरु अपने आप में उसको अपने आप में लीन कर लेता है, वह गुरु होता है। ऐसी उन लामाओं के पास में अद्भुत क्षमताएं हैं, और पूरे हिमालय में वो एक ही इस शिखर पर हैं और अपनी साधना से दूसरे शिखर पर हैं, तीसरे शिखर पर हैं, चौथे शिखर पर हैं। एक दिन में 1000 मील की यात्रा है, शाम को वापस लौट सकते हैं, लौटते हैं। इन साधनाओं के माध्यम से मैंने 2 दिन पहले आपको अणिमा महिमा सिद्धियों के बारे में बताया, मगर मैंने एक बात विशेष रूप से देखी जो मैं आपको सामने बता देता था। वे लामा अत्यंत ही सौंदर्य प्रिय व्यक्ति हैं, रहते तो जटाओं की तरह, स्नान किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, 2 महीने स्नान नहीं भी करते हैं और कर लेते हैं, दिन में 20 बार भी कर लेते हैं। मगर मैंने ये देखा कि उनका सारा शरीर गौर वर्ण एक चमकता हुआ, और ऐसा लगता है कि शरीर में से कपूर की सुगंध आ रही हो, और निरंतर उस सौंदर्य के साथ रहते हुए सारे जीवन के भोग उनके सामने व्याप्त हैं। अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छा वस्त्र, उस घोर जंगल में और बर्फीले प्रदेश में भी वो सब कुछ है जो आपके पास नहीं है। और मैंने अपनी आंखों से और अपने जीवन में ऊंचे से ऊंचे पलंग पर वहां उस गुफा में सोया हूं। और मैंने कहा कि आप जब यहां रहेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा, यह तो षोडशी भेज रही है। और षोडशी वो क्या कह रहे हैं? उनका षोडशी तो हमारी प्रीतमा है, हमारी प्रेमिका है, और प्रेमिका के लिए धन्यवाद क्या देना है? प्रेमिका खुद उत्सर्ग करती है, उसको प्रेमिका कहते हैं, वो खुद उत्सर्ग करेगी, उसको हाथ जोड़ने की जरूरत ही क्या है? बड़ा झटका लगा। मैंने कहा ये पहली बार साधना का बिल्कुल विभिन्न क्रम, ये कैसी साधना हुई? मैं तो पूरे जीवन में हाथ जोड़ जोड़ करके पूरी जिंदगी को पार करता गया। उन्होंने कहा कि ये तो खुद प्रेमिका का मतलब ये उत्सर्ग करे, तुम क्यों हाथ जोड़ते हो? तुम काहे के लिए हाथ जोड़ रहे हो? वो पलंग लाएगी, अपने आप बिछाएगी, अपन तो आनंद युक्त। मैं अपने आप को संयत करने में मुझे 24 घंटे लग गए। मैंने कहा कि ये साधना है या भोग साधना है? मगर भोग साधना है तो बंबई और दिल्ली और कलकत्ता में हो सकती है, इस बर्फीले प्रदेश में चारों तरफ से भोग साधना के क्या? मैं सोचता हूं कि उत्तम कोटि के व्यंजन और उत्तम कोटि के वस्त्र, उत्तम कोटि की साधनाएं, उत्तम कोटि का आनंद,
और ठीक वैसा ही आनंद जो उनके जीवन में भोग होता है भोगते हैं, मगर फिर भी साधना में अपने आप में ही श्रेष्ठतम है। मैंने सुबह भी शंकराचार्य का एक श्लोक आपके सामने सुनाया कि सन्यासी जीवन में होते हुए भी उन्होंने षोडशी का जो रूप विन्यास का वर्णन किया है, ऊंचे से ऊंचा कामुक व्यक्ति भी ऐसा वर्णन नहीं कर सकता। उन्होंने शंकराचार्य ने उस षोडशी के वर्णन में कहा है, अर्धम नीत्वा निशायाम सर्वशुश्रुतायाम सखिम स्लथांग प्रोद्भूतो मही तृष्णो मधुमति निर्तो रम्य पृष्ठे विविक्ते संभोग क्लांत क्लांताम शिथिरभुजलताम तर्जितम कर्करीतो ज्योत्स्ना भिन्नाच धारम पिबुति शरीरम सार्धम मंदभाग्य। उसने कहा कि अत्यधिक हे षोडशी, मैं तुम्हारी ही साधना में रत हूं, मगर मैं चाहता हूं कि बिल्कुल आधी रात हो, मैं बिल्कुल लेटा हुआ हूं, तुम मेरे सामने साक्षात उपस्थित हो, मैं तुम्हारे सौंदर्य का पान करता रहूं, मैं तुम्हें टकटकी लगाकर देखता रहूं, तुम मुझे टकटकी लगा करके देखी हो और तुम मुझे अपने हाथों से ही शुद्ध स्वच्छ जल का ग्लास उस चांदनी रात में पिलाओ, ऐसा मैं तुमसे चाहता हूं। ये साधना है, ये कैसी साधना है? मगर शंकराचार्य ने अगर ये श्लोक कहा है तो जरूर उसके पीछे कुछ रहस्य होगा, और रहस्य यह कि व्यक्ति अपने आप में कितना संयमित रह सकता है। मैं ये बता रहा, यह संयम की अपने आप में पराकाष्ठा है, और इतनी कि सैकड़ों गोपियों के बीच में कृष्ण निरंतर रासलीला खेलते रहे और राधा को नहीं देखा तो व्याकुल होते रहे, तड़पते रहे, और जहां भी बैठे उनसे बिना बातचीत किए रुके नहीं। बिहारी ने कहा है कि जब राधा आई और अपने पिता वृषभानु के साथ में बैठ गई तो कृष्ण भी बैठ गए, कोई पंचायत थी, सभा थी, और इधर कृष्ण बैठ गए नंद के पास में। अब ठीक वो बेचारी वहां बैठी, यहाँ नंद के साथ में वो बैठे, और नंद पास में बैठे, दूसरे गांव के बड़े बूढ़े बैठे। अब उन्होंने कि भाई हमें इस गोकुल में क्या क्या करना है, कैसे करना है, इस गांव को क्या करना है, कैसे उन्नति करनी है। कृष्ण ने सोचा सारा ये तो बेकार है, अब यहाँ क्या करना है, अब करना है तो तुम करो। मुझे उसने राधा को कैसे कह गई तू चल, अब ये बेकार है, यहाँ अपन यमुना तट पे जाकर के कुछ मैं बांसुरी बजाऊंगा, तू नाचेगी, ऐसा कुछ कर। ये बुढ़े 2-2.5 घंटे उस गोकुल को लेके बैठे रहेंगे। अब कहे कैसे? उठे तो नंद के बैठा वो फिर बैठ गए। नंद सोचे कि मेरे बाद में ये पूरे गांव को, क्योंकि सरपंच थे वहां के बड़े थे। फिर कृष्ण ने उठने की कोशिश की, फिर ये सारा तो बड़ा फंस गए। अब उसने, और वो बैठी 20 फीट दूर, 40 फीट दूर। तो बिहारी कह रहे हैं कि कहत नटत दींजत हिलत मिलत लज्जियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। उन्होंने कृष्ण ने कहा कि आंखों से बोलने की जरूरत नहीं होती, ओठों से शब्द निकलते ही नहीं, ओठों से बातचीत नहीं हो सकती। प्यार की बातचीत और प्यार जैसा चीज पूरे संसार में एक तरीके से ही होता है, उसके अलग अलग रूप है ही नहीं। और आंखों में जो प्यार की भावना हिंदुस्तान में जैसी वैसी अंग्रेजों में, अमेरिका में, अफ्रीका में एक ही जैसी भावना आती है आंखों में, एक ही सरूर जैसा आता है, एक ही तरह से इशारे होते हैं, एक ही तरह से चितवन होती है। इसके लिए दूसरी परिभाषा ही नहीं है। जो आज से 5000 वर्ष पहले कृष्ण के टाइम में थी वो आज भी है, और हमारे अगली 25वीं पीढ़ी के बाद में वही होगी, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं आता। तो उसने कहा कहत चलो, दिमाग खराब है, ऐसे बैठे, वो मना कर रही है आंखों से, नहीं रिंजत तो कुछ हम चलो ना इसमें, अब साला हो गया तो हो गया। खिंजत, तुम पागल हो, बार बार कह रहे हो, कोई देखेगा। कहत नटत रिंजत खिंजत हिलत, क्या कर रही हो, ये बुड्ढों के बीच में बुड्ढे हो जाएंगे अपन। मिलत लज्जियात, और वो लाज से अपनी आंखें झुका दी। इसका मतलब है कि लज्जाम स्वीकृति लक्षणम, जब स्त्री लाज करने लग जाए समझना चाहिए हाँ। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। मैं ये कह रहा था कि कृष्ण ऐसा व्यक्ति जिसने केवल रासलीलाएं खेली, और वह जब रवाना हुआ गोकुल से मथुरा की ओर, जब अक्रूर उसको लेने के लिए आए, उद्धव उसको लेने के लिए अक्रूर आए, तो रथ पर बैठे पीछे मुड़ की गोपियों को देखा ही नहीं, रवाना हो गए, क्योंकि किसी प्रकार से उनको वासनात्मक अटैचमेंट था ही नहीं। ऐसा सैकड़ों गोपियों के बीच भी
योगी राज के रूप में कृष्ण रह सकता है, जिसको कहता है योगम मंदे कृष्णवतम। कृष्ण तो पूर्ण योगी के भी योगी हैं, और कृष्णम मंदे जगत गुरुम, वो पूरे संसार के गुरु हैं। क्या इतनी स्त्रियों के बीच में रह करके भी क्या वो गुरु पद रह सकता है? आज का गुरु तो अगर किसी स्त्री से अलग से बात कर ले तो अरे भाई क्या हो गया, बात कर ली, मैं उससे बात कर रहा हूं तो उसमें यस गुरु जी सब समझ रहे हैं सब। क्योंकि आप तो बहुत ही MA PhD है इस फील्ड में, और हम अनाड़ी हैं। अनाड़ी ये हैं कि आप बात करते हैं तो कमरे में बंद करके अलग ढंग से बात करते हैं, हम खुले में बात करते हैं, भाई क्या समाचार है, ठीक ठाक हो? और वो कोई तीसरा आ जाए तो चुप हो जाते हैं। अब क्या देखो बात कर रहे थे कुछ, चुप हो। मैं वास्तव में अपने शिष्यों को भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं कि बहुत ही श्रेष्ठ जन हैं, मगर इतने सौंदर्य के बीच में भी जो संयमित रह सके, वो सही अर्थों में लामा साधना कर सकता है। मैं लामा साधना की प्रारंभिक स्टेज बता रहा हूं। वह कर सकता है जिसकी आंख बिल्कुल स्पष्ट हो, जिसकी जबान बिल्कुल स्पष्ट हो, जिसका हृदय बिल्कुल स्पष्ट हो, और जब स्पष्ट है तो फिर उसके ऊपर दाग और धब्बा नहीं लग सकता। उस लामा साधना को सुबह, बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है, मैं सुबह बताया था कि उस षोडशी की साधना जीवन की एक आवश्यक साधना इसलिए है कि उसके माध्यम से ही हम जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, हम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वह प्राप्त अपने प्रयत्नों से संभव नहीं है, वह पूर्णता प्राप्त संभव नहीं है। हो सकता है कि तुम एक तरफ से 25,000 रुपए इकट्ठे कर लोगे तो बेटे कपूत हो जाएंगे, बेटों को संभालोगे तो पत्नी बिफर जाएगी, पत्नी को बिल्कुल संभालोगे तो शरीर विद्रोह करने लग जाएगा, बीमार हो जाएगा, शरीर को आप संभालोगे तो पड़ोसी आलोचना करने लग जाएंगे, अगर एक तरफ से खींच दिया तो दूसरी तरफ टूट जाएगा। जीवन का पूर्ण आनंद नहीं आ सकता। जीवन का पूर्ण आनंद जब किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हो, किसी प्रकार की कोई भ्रम नहीं हो, दिमाग बिल्कुल स्पष्ट हो, ऐसा षोडशी साधना के माध्यम से ही संभव है। उससे पहले, षोडशी साधना से पहले मैं अत्यंत ही तनाव में रहता था। पूरे सन्यासी जीवन में भी उनका क्या होगा, इस जीवन का कैसे होगा, घर पे पत्र लिखा ही नहीं है, पत्नी का क्या होगा, वो तो केवल बेचारी 12-13 साल की थी, उसके बाद में क्या स्थिति है, ऐसे चिंतन आते रहते थे। मैं षोडशी के बाद में समझा कि वास्तव में जीवन में पूर्ण आनंद और पूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं केवल एक षोडशी साधना के माध्यम से, जिसको मैंने विराट षोडशी साधना कहा है, और वह लामा साधना के माध्यम से ही संभव हो सकता है। जो मैंने आपको यंत्र दिया है, जो मैंने आपको माला दी है, वह यंत्र अपने आप में अत्यंत मूल्यवान है। मूल्यवान इसलिए कि यदि हम उसको समझ सकें, यदि हम समझे ही नहीं, यदि हम केवल आलोचना ही प्रिय हैं, तो हम जीवन में कुछ प्राप्त कर भी नहीं सकते, क्योंकि वह वस्तु अपने आप में अत्यधिक मूल्यवान है, इसलिए कि वह वस्तु मैंने आपको दी है, इसलिए मूल्यवान है। मैंने सुबह ये बताया था कि शाम को मैं इसका पूजन करवाऊंगा। मैं आपको पूजन करवा देता हूं, मगर पूजन करने से पहले आपको 5 बातें उस लामा साधना के बारे में समझ लेनी चाहिए, तभी आप इस साधना को करेंगे। और मैंने ये बताया केवल एक रात में ही आपको अनुभव हो जाएगा। मैंने आपको 5 साल 25 साल का नहीं बताया। यदि उसकी क्रियात्मक पक्ष बिल्कुल सही हो, और बिना क्रियात्मक पक्ष के उसमें अनुकूलता आ ही नहीं सकती। इसके लिए, इस साधना के लिए व्यक्ति अपने अनुकूल और आनंद प्रिय वस्त्र धारण करके बैठे। यदि गृहस्थ है तो बिल्कुल धोती कुर्ता और उसके ऊपर जैकेट, अगर पहनी है जैकेट, और ऊपर इत्र का फुहारा लगा करके, और बालों में सुगंधित तेल लगा करके, आंखों में सुरमा लगा करके बैठे। अगर सुरमा लगाना आपको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा जिसमें आप दूसरों को रिंझा सकें। मैं मुंबई की घटना आपको एक बार सुनाई थी। मैं एक बार, आज से करीब 15-14 साल हो गए, उस समय बंबई से मैं बहुत अधिक परिचित नहीं था, और बंबई मुझसे परिचित नहीं थी, ज्यादा नहीं थी।
और मेरा बहन का लड़का था, वो बहुत ही बीमार हो गया, तो उसको मुझे जसलोक हॉस्पिटल में दिखाना था। तो जसलोक के जो मालिक हैं वो सिंधी हैं, उसका नाम है लोकुमल और उनकी पत्नी का नाम है जसोदा। तो जसोदा से बन गया जस, लोकुमल से हो गया लोक, इस प्रकार से उसका नाम पड़ा जसलोक। वे लोकुमल जी परिचित थे। मैंने उनको पत्र लिखा, पोस्ट कार्ड, कि मैं उनकी चिकित्सा करवाना है, पर मेरे पास इतने पैसों की व्यवस्था नहीं है कि मैं जसलोक में मैं इलाज करवा सकूं। उनका कि गुरुजी आप आ जाइए, आप चिंता मत करिए। खैर मैं उनको लेके गया। अब रहने की, अब तो कई शिष्य हो गए, अब तो कहीं भी रह जाएं, और उस समय रहने की प्रॉब्लम थी। तो एक सारे अपने पोथी पत्र टटोले तो एक एड्रेस मुझे मिला कि भाई ये बम्बई में रहने वाले। तो मैंने उनको लेटर लिखा, मैंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ ठहरेंगे, इलाज में 5-7 दिन लग सकते हैं और कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं है, तो आपके यहाँ ठहरेंगे। उनका बेचारे का तुरंत जवाब आया कि गुरुजी आप आ रहे हैं, मेरी बड़ी कृपा है, आप पधारिए, मेरे घर में रुकिए, मगर हम तो फ्लैट में रहते हैं, 2 कमरे हैं गुरुजी। हमने कहा 2 हैं तो 2 सही, अपन को तो रहना ही है 4-5 दिन। मैं और अपनी बहन और उस भांजे को लेकर के मुंबई चला गया और उस व्यक्ति के यहाँ ठहरा। वो व्यक्ति 2 कमरे थे, एक कमरे में उनके सामान वामान और सब, पत्नी वगैरह बच्चे वगैरह उसी कमरे में सोते थे। एक कमरे में वह खुद भी सोता था और अपना एक साधना कक्ष, छोटा सा कमरा, छोटा सा एक अलमारी सी थी, उसमें बना रखी थी। मुझे कहा गुरुजी आप यहाँ सो जाइए। मैं और वो उनकी वाइफ के पास मेरी बहन सो गई, भांजा सो गया, मैं वहां सो गया। रात्रि को करीब 3:30 या 4 बजे होंगे कि जोरों से आवाज आई। मेरी नींद बहुत ही तुरंत खुल जाती है, यदि थोड़ी सी आहट होती है तो मैं आंख खुल जाती है मेरी, और आंख खुलते ही पूर्ण चैतन्य बन जाता हूं कि क्या स्थिति है, ऐसा 2 मिनट में आंख मसला और ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसने आवाज आई तो मैं तो जमीन पर लेटा हुआ था। अब उस 10 बाई 10 के कमरे में पलंग और कहां से खाट आएगी, तो जमीन पर लेटा हुआ था, तो मैं आंख खोली तो एक औरत बैठी। कि मैं सोया तो औरत थी नहीं, ये औरत कहां से आई? आई होगी। यहाँ तो कोई सोच सी साधना ही नहीं, न रात को सोच सी साधना की, ये सोच सी आई कहां से? और रात को 3 बजे। और वो कहे अच्छा अच्छा प्यार करेगा, प्यार करेगा, कर ले प्यार, कर ले प्यार, आया नहीं तो आया नहीं, तू चित छोड़, तू चित छोड़, तू रात को नहीं आता, तू रात को नहीं, मैं रात में इंतजार करती हूँ, रात में हाय रे हाय रे। अरे मैंने कहा साला ये 3 बजे हाय रे हाय रे। अब मैंने कहा अब उठो मत, अपन पड़े रहो। अब पड़े पड़े देखो तो सही कि ये रात को 3 बजे किसको बुला रहा है, कहा सामने को दिखाई नहीं दे रहा है, कमरा तो इतना ही है। अपन भी थोड़ी आंख बंद किए, वापस पांव पसार के लेट गए, आंख थोड़ी सी खुली रखी। हमने कहा भाई अब देखें। फिर उसने कहा कि तू नहीं आएगा, तो नहीं, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, तो मेरे दिल की पाती कब सुनेगा, तो दिल की पाती कब सुनेगा। 1 बार 2, फिर अपनी चूड़ियों को खनखनाया, फिर पैरों के झांझर को खनखनाया, फिर सीने को खनखनाया, फिर बैठ गई। आवाज मर्दानी, बातें जनानी। अरे मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल एक नवीन तथ्य, भाई औरत की आवाज तो होनी चाहिए। तो चलो जिंदगी में ये तो है भाई, कमरे में एकदम से रात को कोई औरत एकदम से आ सकती है, भाई ये तो आवाज बिल्कुल मर्दानी। मैंने कहा अब क्या करें, कुछ इस गुत्थी को, इस साधना के रहस्य को समझे तो सही, कि जीवन में इतना संन्यास जीवन ले लिया, इतना भटक गए, ये सारी साधना ही समझ नहीं आई। ये कैसे 3 बजे उठ करके कैसी साधना है? हम फिर भी थोड़ा सा आप ऊपर के ओढ़ने का थोड़ा एक तरफ किया और थोड़ी आंख खोल के देखी, तो उसने कहा कि कल तू कितना अच्छा था, कल तेरा चेहरा कितना अच्छा था, मैं तुमसे लिपटी थी तो कितनी सुंदर लगती थी, हाय रे हाय, ओहो मेरी सिस्कारियां बंद ही नहीं हो रही। मैंने कहा कि ये साधना अपन को समझनी पड़ेगी, रात अब उठना पड़ेगा, और ये चीज अलग है, ये एबनॉर्मल चीज है। मैं बैठ गया पीछे, बिल्कुल आवाज किए, थोड़ा सा आगे पलटा तो मूछे उनकी पूरी लगाई हुई, और यहाँ बाल गूंथे हुए, यहाँ बिंदी लगाई हुई, काजल, यहाँ झुमके डाले हुए, हाथ में चूड़ियां, यहाँ करदनी, घाघरा पहना हुआ, ऊपर ओढ़ना ओढ़ा हुआ, यहाँ कंचुकी पहनी हुई, पैरों में झांझर। हाय रे हाय, तुम आया ही नहीं, कहाँ गया रे, कहाँ गया, तुम क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहा है? अब आप कल्पना करो कि सोड़ सी सुंदरी के मूछे आई हुई हो, तो मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। मैंने कहा कि ये साला कैसा बम्बई नगरी है,
यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं कि मैं तो जिंदगी में पहली बार मुंबई को देखा, मैंने जिंदगी में आना ही नहीं मुंबई, ये साला मुंबई में ऐसे कैसे लोग हैं, रात को कुछ और हो जाते हैं, दिन को कुछ और हो जाते हैं। और उसके बाद मुंबई गया तो मैंने चौबे बाबे को ढंग से देख लिया कि भाई क्या है, वैसे ही है कि ये कुछ खेल अलग ही करते हैं। फिर भी मैंने बैठ करके उनके थोड़ा सा फर्क करके वो यूं बैठा था, और सामने एक कृष्ण की मूर्ति, वो चित्र लगा हुआ, और उसकी तरफ वो टकटकी लगा करके देखे, कितना सुंदर है। हाँ, सारी रात 3 बज गए, तुम अभी नहीं आएगा तो फिर कब आएगा? दरवाजा खोलूं तो खोल देती है, आजा तुम आजा, तो आया ही नहीं, मैं मर रही हूं। मैं उनके पास में जाकर बैठा था, वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे, वो अपनी उसी रिंजाने में, और फिर उसके बाद में खड़ा हुआ, और खड़े होकर उसने नाचना क्रिया शुरू की, हाथ हिलावे और घाघरा पूरा घुमावे, और फिर ओढ़ने को सरक जावे, फिर ओढ़ना ऊपर लावे, फिर ओढ़ने को नीचे लावे। 4-6 बार उसने कहा कि नारायण दत्त, अपन सूर्योदय तक तो यही रुकना जरूरी है अपन को, और कोई रास्ता ही नहीं। ये सारा कमाल है। अब मैंने अपने जितने पोथी पत्रे थे, वेद पुराण उपनिषद, विश्वामित्र साधना, वशिष्ठ साधना, ऐसी साधना कहीं दिखी नहीं। सर ये क्या साधना है, कहां से साधना आई, कहां से? खैर उसने वो घंटे भर तक उसको पायल घुमाती रही, और घूमता रहा और नाचता रहा, चूड़ियां खनकाती रही, और तू आएगा नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा, मेरी सारी कंचुकी भीग गई, रोते रोते मेरा हाल बेहाल है, तू मेरे दिल की धड़कन कब समझेगा, तू आता नहीं, और मैं तुझे लेके रहूंगी, और मैं दुनिया की परवाह नहीं करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं तेरे साथ भाग जाऊंगी, तू आजा चित्तचोर, तू आजा चित्तचोर। खैर उसके बाद में नहीं आएगा, अब देख लिया, अब तो नहीं आएगा। खैर कल तो आएगा ही आएगा, कहां जाएगा? अब यूं करके बैठ, मैंने उसको घुटने को टच किया, मैंने कहा भैया, गुरुजी, मैंने कहा वो तो सही है, क्या कर रहे हैं? ये गुरुजी, ये मेरा प्यार है। मैंने कहा कहाँ है? सामने बैठा। और मैंने कहा तुम कौन हो? कहे मैं तो राधा हूँ। और मैंने कहा राधा के तो मूंछें नहीं थी। गुरुजी अब क्या करें, अब ये मूंछों को क्या करें? मैं प्यार में मुझे कुछ चिंता नहीं गुरुजी, बस मैं राधा संप्रदाय को मानता हूँ गुरुजी, उस साधना को करता हूँ। मैं राधा संप्रदाय में क्या होता है? राधा संप्रदाय में गुरुजी खुद राधा बनती हूँ, मैं रोज बनती हूँ रात को, और रोज रात को रोज चित्तचोर को दी जाती हूँ। सब कुछ कह चुकी हूँ गुरुजी, सब कुछ अपनी तरफ से ऑफर करने में कोई कसर बाकी, ये साला आता ही नहीं। और गुरुजी आप नहीं समझते मेरे दिल की धड़कनों को, आप नहीं समझेंगे गुरुजी, आपने कभी ऐसा प्यार किया? नहीं किया। तो आप समझेंगे भी नहीं गुरुजी, ये तो दिल की धड़कने की आवाज मुझे बिल्कुल उपदेश दे। ये आवाज गुरुजी चोट करती है गुरुजी, बहुत गजब की। मैंने कहा वो तो होगी, चोट होती होगी, ये मैं देख रहा हूँ, घंटे भर से देख रहा हूँ, मगर चोट बहुत भारी है। खैर उसने वो अपना सारा बेचारा ने फिर उठा, फिर ओढ़ना उतारा मेरे सामने, फिर कंचुकी खोल के उतारी, फिर घाघरा उतारा, सब उतार करके फिर अपना कच्चा वच्चा पहन करके और पाजामा वाजामा पहन करके, हाँ गुरुजी अब आप बोलो। नहीं अब कुछ बोलना नहीं, अब सब समझ में आ गए, अब कुछ बोलना नहीं। सुबह उसकी पत्नी चाय वाय लेके आई। मैंने कहा कि क्या गुरुजी, ये दिन को अपने काम पे लगे थे, सारी रात चीखते रहते हैं गुरुजी, मुझे नींद नहीं, मेरे पास 1 मिनट भी नहीं आया पूरी जिंदगी में गुरुजी, एक बच्चा नहीं है मेरे, आपको देख लो। अब ये रोज तू आ जा अब गुरुजी मैं क्या करूं, आप कुछ तो समझाओ गुरुजी, हम बम्बई में, मैं तो दुखी हो गई। मैंने कहा कि कमाल हो गया ये तो मैंने मैंने कहा भाई तू शादी की नहीं? कर दी गुरुजी। फिर शादी करने के बाद उसने कहा गुरुजी टाइम ही नहीं मिलता, दिन को मैं अपना काम करता हूँ, रात को प्यार को बुलाता हूँ और वो आता ही नहीं। मगर आएगा जरूर गुरुजी, जरूर आएगा, ये तो मेरे दिल की आवाज है, मैं जानता हूँ गुरुजी, वो जरूर आएगा तो फिर मैं ऐसा करूंगी, फिर वैसा करूंगी। वो आधे घंटे तक वो चाय के प्याले के साथ अपना भजन मंडल पूरा करता रहा। ऐसी साधना भी सोच सीखी की जा सकती है यदि आप चाहें तो। मैं यूं कह रहा हूं, अपने आप को पूर्ण लीन क्रिया करने के साथ, मगर अपने आप में तटस्थ रहते हुए, निर्विकल्प, किसी प्रकार का उसके मन में विकार नहीं हो, मन में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं हो,
और जो उद्वेग को जीत सकता है, मन के विकारों को जीत सकता है, वो ऐसी साधना कर सकता है। और ऐसी साधना करने के बाद जैसा कि मैंने बताया कि वो सारे भोग आपके सामने हैं, सभी प्रकार के। मैंने वहां उनको, उन लामाओं को जो अपूर्व सिद्धियां प्राप्त हैं, 5-7 बैठ जाते हैं, उसने कहा अब नृत्य देखेंगे। मतलब नृत्य, हाँ, और बिल्कुल पायल की झुनझुन और आवाज वो आती है, और उसके बाद में 2 मिनट बाद आपकी साधना में लीन हो जाते हैं, बिल्कुल अखंड समाधि में लीन हो जाते हैं। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे की समाधि। 2 सेकंड पहले वो श्रृंगार का नृत्य देख रहे हैं और 2 घंटे बाद वो लीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति आ सकती है जब व्यक्ति अपने आप में संयमित होता है, और संयमित हो सकता है यदि निश्चय कर ले। इसके लिए कोई साधना नहीं होती, आदमी को अपने आप में एक निश्चय, दृढ़ता, क्षमता आनी चाहिए। और मैंने सुबह बताया था कि इस साधना के लिए दृढ़ निश्चय हो, एक। दूसरा, वह सौंदर्य युक्त हो और सौंदर्य की परिभाषा जानता हो। मैंने सुबह ही बताया कि एक बहुत डाली पर खिले हुए गुलाब को देख करके घंटे भर तक उस गुलाब के फूल से जो बात करने की कला जानता है, वह सौंदर्यशील व्यक्ति है। सौंदर्यशील का मतलब ये नहीं होता कि दुबला पतला हो या बहुत मोटा हो या बहुत चिकना चेहरा हो या रफ चेहरा हो, ये कुछ वैल्यू नहीं रखता। जो उस गुलाब के पुष्प से बैठा बैठा 1 घंटे भर तक बात कर सकता है, नदी की गुनगुन की उस बहती हुई लहरों को मतलब संगीत के साथ सुन सकता है, जिसका हृदय कमल खुला हुआ है, वह ऐसी साधना कर सकता है। और तीसरा मैंने बताया कि क्रोध मुद्रा के माध्यम से ही साधना करनी चाहिए। वीरासन में बैठ करके और क्रोध मुद्रा हो। वीरासन, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों पांव पीछे मोड़ करके जो बैठ जाते हैं, वह वीरासन कहलाता है। और क्रोध मुद्रा, 5 उंगलियों को पूरी तरह से फैला करके और घुटनों के ऊपर रख करके और पूरी आंखें खोल करके इस साधना को संपन्न की जाती है। केवल आप 1 घंटे भर की साधना करिए, केवल 2 घंटे की साधना करिए, आपको निश्चय ही इस प्रकार की ध्वनियां, इस प्रकार की दृश्य गारंटी के साथ दिखाई देंगे ही। पूरी साधना का तो अपने आप में एक अद्वितीय है, मगर 1 घंटे, 1.5 घंटे की साधना मंत्र जाप के माध्यम से ऐसा संभव है। 3 तथ्य, वीरासन हो और पूरी क्रोध मुद्रा हो। क्रोध मुद्रा में 5 उंगलियां बिल्कुल खुली हुई हो और हथेली नीचे की ओर हो, और आंखें बिल्कुल पूर्ण रूप से खुली हुई, जैसे कि क्रोध किया हुआ हो। चौथा, अपने सामने जो लामा से प्राप्त जो यंत्र है, वह यंत्र अपने सामने हो। तीनों वस्तुएं, जो माला है, उस माला को मंत्र जाप इसमें करने की जरूरत नहीं है। उस माला को रख करके, माला का जितना घेरा बने, उस घेरे के बीच में उन दोनों वस्तुओं को रख देनी चाहिए। न पीले आसन की जरूरत है, न अगरबत्ती की जरूरत है, न धूप की जरूरत है, न दीप की जरूरत है। और 5वां, इस साधना में जब सफलता मिले, क्योंकि इस साधना को संपन्न करने में या तो 1 दिन की साधना है या 14 दिन की साधना है। 1 दिन की साधना का तात्पर्य है जहां आप अदृश्य रूप से दुनिया सुन सकते हैं। 14 दिन की साधना का मतलब है कि आप प्रत्यक्ष रूप से उनको देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जैसे मैं आपसे बात करता हूं, आप मुझसे बात करते हैं। मगर आप में पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पर, पूर्ण क्षमता के साथ आप साधना करें, क्योंकि मंत्र अपने आप में अत्यधिक चैतन्य मंत्र है, बहुत तीव्र मंत्र है, और इस तीव्र मंत्र के माध्यम से उस वातावरण में उस सौंदर्योत्तमा को सामने प्राप्त किया ही जा सकता है। इसके लिए 5 ही नियम हैं। और प्रश्न उठता है कि पुरुष इस साधना को तो करे, क्या स्त्रियां भी साधना को कर सकती हैं? यदि स्त्रियां अत्यधिक सौंदर्य युक्त बनना चाहती हैं, तो यही एकमात्र साधना है जिसके माध्यम से अनिंद्य सौंदर्य प्राप्त किया जा सकता है। मंत्र मैं आपको लिखवा देता हूं। यह षोडशी मंत्र है, जिसके 16 अक्षर हैं। मैंने सुबह बताया था कि जो 16 साल की है वह षोडशी है, जो हमेशा 16 साल की ही रहती है, आज से 25 साल बाद भी षोडशी ही रहेगी।
और षोडशी की पहचान ये है कि जिसका पूरी तरह से बचपन गया नहीं हो और बचपन धीरे धीरे जा रहा हो और यौवन बड़े पाल आ रहा हो, ऐसी स्टेज को षोडशी कहा गया है। शास्त्र में पूरा वर्णन है कि षोडशी का तात्पर्य क्या। 20 साल के बाद तो पूरा यौवन ही आ जाता है, भड़बड़ाता हुआ, आवाज करता हुआ, चीखता और चिल्लाता हुआ। मगर 16 वर्ष में बचपन पूरी तरह से जाता नहीं और पूरी तरह से धीरे धीरे यौवन आता है, जिसके चेहरे पर एक भोलापन है, एक सहज मुस्कान है। वह सौंदर्य की परिभाषा दी है षोडशी की। मैं उस महाविद्या षोडशी की बात कर रहा हूं, जो 16 श्रृंगार युक्त रहती है हर क्षण। जिसकी साधना के 16 अक्षर हैं। और इस मंत्र को निरंतर बिना विश्राम किए मंत्र जाप करना है, एक पूरा चक्र ले लेना है। इस मंत्र को रिपीट करने का ये मूल चिंतन है। जैसे आप गायत्री मंत्र को ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, बीच में आपका अंतराल है, इसमें अंतराल नहीं होता। और प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्वः फिर रुकते, इसमें कुछ नहीं। इसका एक पूरा वातावरण, एक पूरा चैनल बननी चाहिए। उस मंत्र का जहां समाप्त होता है वहीं प्रारंभ होता है। इस प्रकार से मंत्र जाप करना चाहिए। कितना करें? मैंने कल आपको सतोपंथ दीक्षा दी है और सतोपंथ दीक्षा में यदि आपने उस टैप को सुने, ये चौहान ने बड़ा अच्छा काम किया है कि उसने जितने भी मेरे प्रवचन हैं उन सबको उन्होंने टैप कर दिया है। और वह जो साधना का जो क्रम है जो उसने टैप किया है, मैं सोचता हूं कि पूरे विश्व में अगले 500 वर्षों तक भी वह चीज आपको प्राप्त नहीं हो सकती और किसी स्थान पर। यदि आप उस टैप को कहीं सुनाएं, किसी गुरु के पास, किसी योगी के पास, किसी सन्यासी के पास, यदि वो जानकार है तो आपकी तरफ आश्चर्यचकित रूप से देखेगा। और यदि नहीं जानकार है तो अचंभित होगा कि क्या इस प्रकार से पूर्ण मंत्र और इस प्रकार से विन्यास होता है कि द्वार के बाहर दोनों देवताओं को स्थापन किया जाता है, द्वार के अंदर दोनों देवताओं को स्थापन किया जाता है, अपने प्राणों को बाहर लिया जाता है। और मैंने कल आपके समस्त पापों को प्रज्वलित करके, जला करके ही इस साधना को प्रारंभ करवाया था। ये अलग बात है कि उसके बाद आप मन, वचन और कर्म से कितने पवित्र रह पाते हैं और कितना और दोष अपने ऊपर लादने की क्षमता है, वो अलग बात है। क्योंकि बाद में फिर आपकी तो प्रवृत्ति, आदत, स्वभाव वैसा ही है। इसलिए निर्मल रहने की क्रिया होनी चाहिए। इसलिए मैं इस साधना को आपके सामने रख रहा हूं। ये साधना जो पैकेट आपने लिया है, यहां भी साधना कर सकते हैं, ये साधना घर पे जाकर भी कर सकते हैं यदि चाहे तो। यह पैकेट कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, मगर साधना का क्रम और तरीका यही होगा। इसकी एक सिटिंग में उन्होंने कहा है कि 2.5 प्रहर तक मंत्र जाप करे। एक प्रहर 24 मिनट का होता है। प्रहर की 3 परिभाषाएं, प्रहर के 3 अर्थ हैं। एक तो 4 प्रहर का मतलब है पूरी रात को 4 भागों में बांट लेना, उसको भी कहना है। पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, चौथा प्रहर। और ज्योतिष की दृष्टि से एक प्रहर 24 मिनट का होता है। इसका मतलब 24 × 48 = 12, 60। 1 घंटे की साधना है। 1 घंटा अहर्निश कंटिन्यूस उस मंत्र जाप को करें। और यह बहुत ही इजी और संभव है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। 1 घंटे तक आप बोल सकते हैं अगर निश्चय कर लें कि नहीं, मैं उसके पहले हिलूंगा नहीं, निष्कंप भाव से करूंगा ही। और इसमें कोई संकोच नहीं है, इसमें कोई दोष भी नहीं है। मगर 1 घंटे के बाद गारंटी के साथ आपके सामने बिंब स्पष्ट होने लग जाएंगे। वह दृश्य, षोडशी का दृश्य, जैसे आपके सामने बहुत ही सजी हुई सुंदर एक षोडशी बैठी है, बातचीत कर रही है, खड़ी है, उसकी सुगंध महसूस कर सकेंगे। कई भी तरीके से अनुरक्त करने का मतलब है रोज 1 माला मंत्र जाप, चाहे 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 24 मिनट या 12 मिनट या 6 मिनट, उसी क्रम से। मंत्र के अक्षर में लिखवा देता हूं।
इस मंत्र के 3 वर्णच्छेद हैं। 3 वर्णच्छेद का मतलब 3 अनुस्वार हैं। 3 जगह आपको म की ध्वनि के साथ बोलना है, बाकी कहीं पर भी कोई अलग ध्वनि नहीं है, क्योंकि स्वर या केवल व्यंजन अपने आप में सीधा ही स्वर क को हम क ही कहते हैं, मगर क हमेशा कंठ से बोला जाता है। क ख ग घ ड़, ये कंठ के बिना आप कंठ को पकड़ लें, ये आवाज, ये 5 अक्षर नहीं निकाल सकते। च निकाल सकते हैं, बाकी अक्षर निकाल सकते हैं, ये नहीं निकाल सकते। और च छ ज झ य, यह दांतों से ही बोला जा सकता है। अगर दांत जिसके नहीं होते वो सही ढंग से च नहीं बोल सकते। और प फ ब भ म के लिए अनिवार्य है कि आपके दोनों होठ मिले। बिना होठों को मिलाए आप प फ ब बोल ही नहीं सकते। क बोल सकते हैं, च बोल सकते हैं, दूसरे कोई भी व्यंजन बोल सकते हैं। प फ ब भ म, एक ही लाइन के 5 अक्षर। ये एक विन्यास है। इन शब्दों के पीछे भी एक पूरा चिंतन है कि कौन सी ध्वनि कहां से बोली जाए। इसलिए अब आप इस कंफ्यूज में मत पड़िए कि यह क मेरा कंठ से निकल रहा है कि कहां से निकल रहा है। गुरुजी ने कंठ मंठ बता दिया सारा, ये बीच में अड़ंगा डाल दिया। बाकी सब गुरुजी बता, बीच में अड़ंगा जरूर डाल देते। मैंने अड़ंगा डाला नहीं है, मैंने तो ये बताया है कि क तो कंठ से ही निकलेगा और कहीं से निकल ही नहीं सकता। और यदि आपके दांत नहीं हो तो फिर मैंने तो आपको सौंदर्य युक्त बनने के लिए कहा है कि आप पूरे रसिक बनकर के ठीक उसी प्रकार से साधना करें जैसा मैंने बताया है, मस्ती के साथ। घर वाले भी देखें आपके बच्चे तो मालूम पड़े कि कुछ सीख के आए हैं, नहीं तो उनको मालूम ही क्या पड़ेगा कि अब पिताजी अब बिल्कुल सही है, फिट। अब इनको सीधा या तो पागल खाने में डालना पड़ेगा या जंजीरों में जकड़ना पड़ेगा। ये साला क्या हो गया। और गारंटी के साथ हफ्ते भर में तुम्हारी पत्नी का पत्र मेरे पास आ जाएगा कि गुरुजी किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहिए आपको, हमने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है। ये घाघरा ओढ़ना पहन के क्या कर रहे हैं आपको पूर्ण, मैंने कहा कि आपको पूर्ण पौरुष युक्त बैठना है उसके साथ। और आसन कुछ भी हो, दीप कैसा ही हो या नहीं हो, अगरबत्ती हो या नहीं हो, दिशा कौन सी, इसमें कुछ नहीं। इसमें केवल इन वर्णों को कंटिन्यूस बोलने की क्षमता है, बस खत्म। और वे दोनों यंत्र आपके बिल्कुल सामने हो, क्योंकि उस यंत्र की टंकार ध्वनि आप गारंटी के साथ सुनेंगे ही। कहां सुनेंगे? जब आपका उस पूरे 24 मिनट के बाद आवाज बिल्कुल उस यंत्र में से सुनेंगे ही, ये गारंटी है। क्योंकि 3 वर्ण है, इसमें भी 3 वर्ण है, 3 जगह म की ध्वनि है, और इस पूरे घंटे में भी 24 मिनट के बाद पूरी आवाज आएगी ही। जहां निस्तब्धता होगी, जहां बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होगी, तो हम आवाज सुन सकेंगे। इसलिए क्रोध मुद्रा में बैठ करके नेत्रों के माध्यम से, उंगलियों के माध्यम से वीरासन में बैठते हुए इस मंत्र जाप को करना है। मंत्र में अपने गुरुमुख से बोलना चाहिए, इसलिए सुना देता हूं, बाकी आप बोर्ड पे देख लें। एं अ ल रीम स क ल व एं ल क स रीम प न रीम। इसमें 3 रीम है। मैंने बताया कि 3 इसमें वर्ण विन्यास है। जब मैं अगर इनके एक एक अक्षर को अगर आपके सामने व्याख्या करूं तो प्रत्येक अक्षर एक सौंदर्य की परिभाषा को स्पष्ट कर रहा है। और शंकराचार्य ने अपने 51 श्लोकों में प्रत्येक अक्षर को लेकर के बताया है कि काजल अगर लगाया जाए तो कैसे लगाया जाता है, काजल का मतलब और तात्पर्य क्या है। अब उसके गूढ़ार्थ फिर और अलग है। खैर, इस मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए और इस मंत्र के माध्यम से ही हमारे राजस्थान में एक दोहा है, और दोहा यह है कि सिंह गमन, शेर जिस रास्ते से जाता है पीछा नहीं मुड़ता। शिकारी सामने आता है तो शिकारी के ऊपर झपट्टा मार के आगे निकल जाता है, इसलिए शेर है। गीदड़ मुड़ करके भाग जाता है, कुत्ता मुड़ के भाग सकता है, शेर नहीं भागेगा। बंदूक लिए आप सामने खड़े हैं तब आपके ऊपर से छलांग लगा के ही जाएगा वो। सिंह गमन
सुपुरुष वचन। भला आदमी एक बार बोल दिया तो एक बार ही बोलेगा, दूसरी बार नहीं बोल सकता। और कदली फले एक बार, तिरिया तेल अमीर अठ चढ़े न दूजी बार। दूसरी बार तो मंत्र बोलूंगा ही नहीं, एक बार बोल दिया। अगर मुझे सुपुरुष रहना है तो एक बार ही बोलूंगा, बाकी तो बोर्ड पे आप देख लें। मैं सोचता हूं कि यह आपके जीवन की एक अद्वितीय साधना है, क्योंकि इसलिए अद्वितीय साधना है कि यदि हम आगे का पूरा जीवन आनंद के साथ व्यतीत करना चाहें, यदि आप रोग युक्त, अभाव युक्त, दुख युक्त, वेदना युक्त करना चाहें तो वो जीवन आपका चल रहा है। मगर आनंद युक्त जीवन व्यतीत करना चाहें तो इस और कोई कठिन साधना नहीं है। 1 घंटा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 14 दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और 1 दिन में ही आपको यदि आवाज स्पष्ट सुनाई देगी ही, गारंटी के साथ देगी ही, क्योंकि ये सारे यंत्र पूरे लामा वामांग के उस साधना से सिद्ध है। इस प्रकार से सिद्धिप्रद यंत्र बन नहीं सकते, बनाए नहीं जा सकते। अब यूं तो आप किसी भी चीज को किसी भी रूप में कह सकते हैं। मैंने आपको प्रारंभ में कहा था कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसके ओठों पर वैसे ही शब्द होते हैं। यदि आपके कहीं फ्रॉड है मन में तो आपके ओठों पर फ्रॉड होगा कि सब कुछ फ्रॉड है। आपके मन में गंदगी है तो आपके मन में हर व्यक्ति बहुत व्यभिचारी अय्यासी है, तो समझ लेना चाहिए कि ये दोष मुझ में है। आप अपने आप को ऐसा ही परीक्षा कर सकते हैं। जब आप ऐसा बोलते समझ लेते हैं कि ये मुझ में न्यूनता है, ये कमी मेरी है, क्योंकि मैं फ्रॉड करता ही हूं। मैंने अपनी पूरी क्षमता के साथ श्रेष्ठतम यंत्र और सामग्री आपको दी है और श्रेष्ठतम मंत्र दिया है, पूरी इसकी साधना विधि समझाई है, और मुझे भरोसा है कि आप इस साधना को संपन्न करेंगे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन में पूर्ण करता हूं। के सामने माला रख दीजिए और माला के बीच में दोनों चीजों को रख दीजिए, माला का घेरा बना दीजिए। माला को मोड़िए मत, जितना घेरा बनता है उतना घेरा रखिए, पूरा खोल करके। माला को डबल मत करिए। बाएं हाथ से जल लेकर के दाहिने हाथ से अपने शरीर को पवित्र करें। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वाह्याभ्यंतरम शुचि पुंडरीकाक्षाय नमः। शिखाबंधनम मानस्तो कितने मान आयुष्मानो गोकुमानो अस्वेघुरिमानो वीरांध्रभामिनो वधिदेव हवा महे। 3 बार 8 मिनट जल लेकर के पी लीजिए। मन शुद्धिम पवित्रयामी साम ह्रीम आत्मतत्वम सुव्यामी ताम ह्रीम साम देव तत्वम शुद्धयामी ताम हस्त प्रक्षालनम आदो लीजिए। शिखाबंधनम छोटी गांठ लगा दी। आदमी जल लीजिए संकल्प। ओम विष्णु 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 भारत से बलखंडे जमुदी पे सारी मासा के बोधा और बोझा 45 रविवास रे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त संप्राप्त लक्ष्मी सरकार संहान शकम काम न सिद्धम लोकी वासी भाईराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्रसभारस्य सपुत्रस्य सबान्वस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु धर्मथाम अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्माहम ताम पुण्य लामा वामांतिम पूर्वा लामा सिद्धंति लामा मंत्रेण स सौंदर्यतमाम षोडशी महत् षोडशी मामती लघु षोडशी ताम मध्य षोडशी ताम पूर्ण विराट सौंदर्य शांति शांति मम प्रत्यक्षम भव ताम गुरु साक्षिणे ताम संगम तुभ्यम संप्रदय। छोड़ दीजिए। अब मैं लामा मंत्रों से पूजन करवाऊंगा। वीरासन में आप बैठ जाए जैसे हनुमान जी बैठते हैं, दोनों घुटने मोड़ करके एड़ियों के ऊपर बैठ जाए, एड़ियों पर या एड़ियां खोल करके जिसमें आप इजीली बैठ सकते। तिब्बती भाषा और चीनी भाषा करीब करीब मिलती हुई है, बहुत ही थोड़ा सा अंतर है। जैसे गुजराती राजस्थानी में बहुत थोड़ा सा अंतर है, उसी प्रकार से चीनी भाषा और तिब्बती भाषा करीब करीब एक जैसी है। इसलिए मैं उसी मंत्र से इस यंत्र को आपसे संबंधित कर संकल्प में बोल दिया हूं कि आपके अमुक गोत्र अमुक नाम से यह पूर्ण सिद्धि युक्त आप सफलता प्राप्त कर सकें, इसलिए मैंने बोला है। जैसा मैंने बताया उस प्रकार से आप बैठ जाएं, घुटने पर आप पांव रख करके और दोनों हाथ खोल करके, उंगलियां खुली हुई हैं। रिंग चिंग चेंग पाम पिछवाची पाजी यां जी फुन सांग चिंग चां सा पुवाची आची चां चिंग चिंग चां ला सवानी चेंग चां जो सच्चवा चवा चिवा 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 चिम तमात्मा तमात्मा चिंग 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 चां ता पुवाची चां चां
चिंग आंग आंग सीमा मुंग पुआ चिंग चांग अल्पल ति माची मास माप साम सिसु सासिम पुआ सास चिंग चिंग चिंगा पुआ चिंग सवात्रा चिंग तिमांदा ए चांग चिंग चांग सबवा चिंग वा कुरान सा मत में चा जी रा सीमा वा चा चिंग चांग जाम चांग चुन जी चुन चांग पुआ चा ची चांग जो बत बन चिंग रा सीमा मु सीमा mu pam mat mat nya ram pura chim jam nya si puam cha chung mas pura sim chung sa pura nya chung tim sam mas na nas man ching chang mak mak kling bat tam dem ngam pura cha nya dirga ram pura sam si ma man me chim chung nya pura chim chos pura te purum de mas mang rakka pura de ma ta na cha ching ma pim mu ching chung ma cham pura cha ma ngang gam pura mas mang di pum di ma chim ma ching ching chung ma pura cha chung ma pura ma ma chung aglak chi chan jabat ma tumla sa chi chan ma tam di mat ma chung ram pura sa ma ti tan ti ma sam dia ji dirwa pura ching wa ma ti ras mi chan ching ba pura sa ta ti chumang wa si chung wang ning wa si ring gang di ma si ba chumang bam puma ma ing gang ma ma ding gang ma sa wa ting gang ma wa dirwa sa pura sa ma ba ti tan ba wai chung ma ti ma wa ya ang ma mi ring smart bam pura sam di ga ti sam पुंगा तिला तिला श्याम समयवादी श्याम तुम बिमानी पूर्वाहात बिन संपर्दे खैर ये तो तिब्बती भाषा है और उसी क्रम से बोली जाएगी। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको सफलता मिले, आपको सिद्धि मिले और जीवन का आप पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकें।